मेरे घर वाले शादी करने के लिए मुझ पर जोर डाल रहे हैं, लेकिन नौकरी की व्यस्तता में मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। और पिछले 1 हफ्ते से काम करते करते बहुत थक भी गई हूँ। बाप रे बाप, इतना काम। कभी कभी दिल करता है कि नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊं। अंशिका ने कहा। हाँ यार, माही का ठीक है। शादी का झंझट ही नहीं पाला। साथ रहो, साथ रहने का मजा लो, और शादी के बाद के झंझट से मुक्त रहो। अनाया ने कहा। मुझे तो लिव इन रिलेशन शादी से कहीं ज्यादा पसंद है, माही ने कहा। शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो, और फिर सबकी जिम्मेदारी के लिए नौकरी को हाशिए पर रख दो। अरे, इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग की है, क्या सिर्फ घर चलाने और बच्चे पालने के लिए? कैसा चल रहा है तेरा अमन के साथ, माही? अंशिका ने पूछा। बहुत बढ़िया। जरूरत पर एक दूसरे का साथ भी है और कोई बंधन भी नहीं। शादी के बाद जिस चीज की जरूरत होती है वो सब तो मुझे मिल ही रहा है। मैं तो कहती हूँ, तू भी एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ ले, माही बोली। कौन कहता है कि शादी बंधन है? अनाया कॉफी के कप में चम्मच चलाती हुई बोली। बस, कामयाब औरत को समय के अनुसार सही साथी तलाश करने की जरूरत है। हाँ, जैसे तूने तलाश किया, माही खिलखिलाते हुए बोली। आईआईटी इंजीनियर और आईआईएम लखनऊ से एमबीए होकर एक लेक्चरर से शादी कर ली। इतनी कामयाब बीवी को वह कितने दिन पचा पाएगा? जवाब में अनाया मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं पचा पाएगा? जब एक पत्नी अपने से कामयाब पति को पचा सकती है, तो एक पति अपने से अधिक कामयाब पत्नी को क्यों नहीं पचा सकता है? आज के समय की यही जरूरत है, कहकर कॉफी का प्याला मेज पर रखकर अनाया उठ खड़ी हुई। साथ ही अंशिका और माही भी खिलखिलाते हुए उठीं और अपनी अपनी राह चल पड़ी। तीनों सहेलियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर थीं। फुर्सत के समय तीनों एक दूसरे से मिलती रहती थीं। तीनों सहेलियों की उम्र 32 पार कर चुकी थी। अंशिका अभी तक अविवाहित थी। माही एक युवक अमन के साथ लिव इन रिलेशन व्यतीत कर रही थी, और अनाया ने एक लेक्चरर से 3 साल पहले विवाह किया था। उसका साल भर का एक बेटा भी था। वैसे तो तीनों सहेलियां अपनी अपनी वर्तमान स्थितियों से संतुष्ट थीं, लेकिन सब कुछ है, पर कुछ कमी सी है कि तर्ज पर हर एक को कुछ न कुछ खटकता रहता था। अंशिका जब घर पहुंची तो 9 बज रहे थे। माँ खाने की मेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थीं। उसे आया देखकर माँ बोली, बेटी, आज बहुत देर कर दी, आ जा, जल्दी से खाना खा ले। 9 बजना बड़े शहरों में कोई बहुत अधिक समय नहीं था, पर किसी ने भी उसका खाने के लिए इंतजार करना ठीक नहीं समझा। भाई अगर देर से आए तो उनके लिए सारा परिवार ठहरता है। आखिर वह अपनी सारी तनख्वाह इसी घर में तो खर्च करती है। माँ की तरफ बिना देखे अंशिका अंदर चली गई। बाथरूम से फ्रेश होकर निकली तो माँ प्लेट में खाना डाल रही थीं। उसने किसी तरह थोड़ा खाना खाया। इस दौरान माँ की बातों का वह हाँ ना में जवाब देती रही, और फिर अपने कमरे में बत्ती बुझाकर लेट गई। दिन भर के काम से शरीर क्लांत था, लेकिन हृदय के अंदर समुद्री तूफान था। लंबे चौड़े पलंग ने जैसे उसका अस्तित्व शून्य बना दिया था। रिश्ते तो कई आते हैं, पर तय हो ही नहीं पाते, क्योंकि या तो उसे अपनी वर्तमान नौकरी छोड़नी पड़ती, या फिर लड़के का रुतबा उसके बराबर का नहीं होता, और दोनों ही स्थितियां अंशिका को स्वीकार नहीं थीं। इसी कारण शादी टलती जा रही थी। वह हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहती थी। उसके संस्कार उसे माँ ही जैसा जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देते थे, और उसका रुतबा व स्वाभिमान उसे अपने से कम योग्य लड़के से शादी करने से रोकते थे। माँ ही अपने फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट में अंधेरा था। पर्स से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। अमन कहाँ होगा? ये सोचकर उसने अमन के मोबाइल पर फ़ोन लगाया और बोली, अमन, कहाँ हो तुम? माही, मैं आज कुछ दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस पर हूँ। सॉरी डार्लिंग, मैं आज रात वापस नहीं आ पाऊंगा। कल रविवार है, कल मिलते हैं, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अमन साथ हो या न हो, एक असुरक्षा का भाव जाने क्यों हमेशा उसके जहन में तैरता रहता है। यों उनका लिव इन रिलेशन अच्छा चल रहा था, फिर भी वह अपने आप को कुछ लुटा हुआ, ठगा हुआ सा महसूस करती थी। विवाह की अहमियत दिल में सिर उठा ही लेती। वैवाहिक संबंधों पर पारिवारिक, सामाजिक व बच्चों का दबाव होता है, इसलिए निभाने ही पड़ते हैं, लेकिन उनके संबंधों की बुनियाद खोखली है, कभी भी टूट सकते हैं। उसके बाद ये सोचने से भी माही घबराती थी। माही ने 2 टोस्ट पर मक्खन लगाया, थोड़ा दूध पिया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर निढाल सी पड़ गई।
अमन लिव इन रिलेशन के लिए तो तैयार है, पर विवाह के लिए नहीं। कहता है कि अभी उसने विवाह के बारे में सोचा नहीं है। सच तो यह है कि अमन यदि विवाह के लिए कहे भी तो शायद वह तैयार न हो पाए। विवाह के बाद की जिम्मेदारियां, बच्चे, घर गृहस्थी, वह कैसे निभा पाएगी। लेकिन जब अपने दिल से पूछती है तो एहसास होता है कि विवाह की अहमियत वह समझती है। स्थायी संबंध, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा विवाह से ही मिलती है। लाख उसके अमन के साथ मधुर संबंध हैं, लेकिन उसे वह अधिकार तो नहीं जो एक पत्नी का अपने पति पर होता है। यह सब कुछ सोचते सोचते माँ ही गुदगुदे तकिए में मुंह गड़ाकर सोने का असफल प्रयास करने लगी। अनाया घर पहुंची तो निशांत बेटे को कंधे से चिपकाए लॉन में टहल रहा था। उसे अंदर आते देखकर उसकी तरफ चला आया और बोला, बहुत देर हो गई। हाँ, माही और अंशिका के साथ कॉफी पीने रुक गई थी, तो एक फ़ोन तो कर देती, निशांत नाराज़गी से बोला। दोनों अंदर आ गए। निशांत बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियां देने लगा। वह बाथरूम में चली गई। नहा धोकर निकली तो मेज़ पर खाना लगा हुआ था। चलो, खाना खा लो, अनाया बोली तो निशांत मेज़ पर आकर बैठ गया। डोंगे का ढक्कन हटाती हुई अनाया बोली, कुछ भी कहो, खाना महाराजन बहुत अच्छा बनाती है। निशांत चुपचाप खाना खाता रहा। अनाया उसकी नाराज़गी समझ रही थी। आज शनिवार की शाम निशांत का आउटिंग का प्रोग्राम रहा होगा, जो उसकी वजह से खराब हो गया। एक बार मन किया कि मान मनुहार करे, लेकिन वह इतनी धकी हुई थी कि निशांत से उलझने का उसका मन नहीं हुआ। खाना खत्म करके उसने बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। निशांत सो गया था। आंखों को कोहनी से ढके अनाया का मन कर रहा था कि वह निशांत को मना ले, लेकिन पता नहीं कौन सी दीवार थी जो उसे उसके साथ सहज होने से रोकती थी। वैसे निशांत उसका स्वयं का चुनाव था। जब उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, उस समय उसकी बुआ ने अपने रिश्ते के एक लेक्चरर लड़के का रिश्ता उसके लिए सुझाया था। घर में सभी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। कहाँ अनाया बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रबंधक और कहाँ लेक्चरर। तब उसकी छोटी बहन मजाक में बोली थी, वैसे दीदी, एक लेक्चरर से आपका आइडियल मैच रहेगा। आखिर पति पत्नी में से किसी एक को तो घर संभालने की फुर्सत होनी ही चाहिए, वरना घर कैसे चलेगा। आप पति बनकर राज करना, वह पत्नी बनकर घर संभालेगा। और बहन की मजाक में कही हुई बात अनाया के ज़हन में आकर अटक गई थी। पहले तो उसके जैसी योग्य लड़की के लिए रिश्ते मिलने ही मुश्किल हो रहे थे। एक तो इस लड़के की नौकरी स्थानीय थी और दूसरे, आने वाले समय में बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल करने का उसके पास पर्याप्त समय होगा, तो वह अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान दे सकती है। यह सोचकर उसका निर्णय पुख्ता हो गया। उसके इस क्रांतिकारी निर्णय में पिता ने उसका साथ दिया था। उनकी नज़र में आज के समय में पति या पत्नी में से किसी का भी कम या ज्यादा योग्य होना कोई मायने नहीं रखता है। और इस तरह से निशांत से उसका विवाह हो गया था। शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्तों में खंचाव आने लगा। उसकी तनख्वाह, ओहदा, उसका दायरा, उसकी व्यस्तताएं, सभी कुछ निशांत के मुकाबले ऊंचा व अलग था। और यह बात अनाया के हाव भाव से जाहिर हो जाती थी। निशांत उसके सामने खुद को बौना महसूस करता था। अनाया सोच रही थी कि काश उसने विवाह करने में जल्दबाजी न की होती तो आज उसकी यह स्थिति नहीं होती। उससे तो अच्छा अंशिका और माही का जीवन है, जो खुश तो हैं। निशांत उसकी परेशानियां समझ ही नहीं पाता। वह चाहता है कि पत्नी की तरह मैं उसके अहं को संतुष्ट करूं। यही सोचते सोचते अनाया सो गई। दूसरे दिन रविवार था। वह देर से सोकर उठी। जब वह उठी तो महाराजन, धोबन, मेहरी सब काम करके जा चुके थे और आया किट्टू की मालिश कर रही थी। वह बाहर निकली, किचन में जाकर चाय बनाई। एक कप निशांत को दी और खुद भी बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया। माही थी। हेलो माही। अनाया चाय पीते हुए माही से बात करने लगी। अनाया, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो? माही की आवाज़ उदासी में डूबी हुई थी। क्यों, क्या हो गया माही? अनाया चिंतित स्वर में बोली। बस, घर पर अकेली हूँ, रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी सी हो रही है। मैं अभी आती हूँ, कहकर अनाया उठ खड़ी हुई। निशांत सब कुछ सुन रहा था। उसका तना हुआ चेहरा और भी तन गया। वह तैयार हुई और निशांत से अभी आती हूँ कहकर बाहर निकल गई।
माही के फ्लैट में अनाया पहुंची तो वह उसका ही इंतजार कर रही थी। बाहर से ही अस्त व्यस्त घर के दर्शन हो गए। वह अंदर बेडरूम में गई तो देखा माही सिर पर कपड़ा बांधे बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में कुर्सियों पर हफ्ते भर के उतारे हुए मैले कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। कहने को अमन और माही दोनों ऊंचे ओहदों पर कार्यरत थे, पर उनके घर को देखकर जरा भी नहीं लगता था कि यह दो समान विचारों वाले इंसानों का घर है। क्या हुआ? माही, अनाया उसके सिर पर हाथ रखती हुई बोली। अमन कहाँ है? वह अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर किसी फार्म हाउस पर गया हुआ है और मेरी तबीयत रात से ही खराब है। दिल बार बार बेचैन हो उठता है, सिर में तेज दर्द है। इतना बताते हुए माही की आवाज़ भर्रा गई। अनाया के दिल में कुछ कसक सा गया। यहाँ माही इसलिए दुखी है कि अमन कल से लौटा नहीं और उसके पास निशांत के लिए समय नहीं है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? रात तक अमन लौट आएगा, अनाया बोली। चल, तुझे डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, उसके बाद मेरे घर चलना। बात रात तक आने की नहीं है, अनाया, माही बोली। अमन का व्यवहार कुछ बदल रहा है। वह अक्सर ही मुझे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कौन जाने उन दोस्तों में कोई लड़की हो। बोलते बोलते माही की रुलाई फूट पड़ी। लेकिन तूने कभी कहा नहीं। क्या कहती? माही थोड़ी देर चुप रही। वह मेरा पति तो नहीं है जिस पर कोई दबाव डाला जाए। वह अपने फैसले के लिए आज़ाद है, अनाया। और अनाया की बाँह पकड़कर माही बोली, तूने अपने जीवन में सबसे सही निर्णय लिया है। तेरे पास सब कुछ है, सुकून भरा घर, बेटा और तुझे मान सम्मान देने वाला पति, पर मेरे और अमन के रिश्तों का क्या है? कौन सा आधार है जो वह मुझसे बंधा रहे? आखिर इन रिश्तों का और इस जीवन का क्या भविष्य है? एक उम्र निकल जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? जीवन सिर्फ जवानी की सीधी सड़क ही नहीं है, अनाया। इस सीधी सपाट सड़क के बाद एक संकरी गली भी आती है, अधेड़ावस्था की। और जब यह गली मुड़ती है ना, तो एक भयानक खाई आती है, बुढ़ापे की। और जीवन का वही सबसे भयानक मोड़ है। तब मैं क्या करूंगी? कहकर माही रोने लगी। निशांत तुझसे कुछ कम योग्य सही, लेकिन तेरे जीवन की निश्चितता उसी की वजह से है। उसे खोने का तुझे डर नहीं, घर की तुझे चिंता नहीं, बेटे के लालन पालन में तुझे कोई परेशानी नहीं। रोते रोते माही बोली, मेरे पास क्या है? अमन का मन होगा तब तक वह मेरे साथ रहेगा, फिर उसके बाद। अनाया हतप्रभ सी माही को देखती रह गई। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर असुरक्षा के भाव थे, भविष्य की चिंता थी। लेकिन क्यों? माही खुद इतने ऊंचे पद पर कार्यरत थी। इस आज़ाद ख्याल जीवन की हिमायती माही के मन में भी अमन के खो जाने का डर है, जीवन में अकेले रह जाने का डर है। अमन के बाद दूसरा साथी बनाएगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद जैसे एक विराट प्रश्न चिन्ह अनाया के सामने आकर टंग गया था। वह तो अपनी नौकरी के अलावा कभी किसी बारे में सोचती ही नहीं। बस निशांत का अपने से कम योग्य होना ही उसे खलता रहता है और इस बात से वह दुखी होती रहती है। अमन कहीं नहीं जाएगा माही, आ जाएगा रात तक। तुम्हारा भ्रम है यह, वह माही को दिलासा देती हुई बोली और दिन भर के लिए उसके पास रुक गई। शाम को जब वह घर पहुंची तो घर पर अंशिका को अपना इंतजार करते पाया। अरे अंशिका, इस समय तुम कैसे आ गईं? तुझसे बात करने का मन हो रहा था, सो आ गई। निशांता जी ने बताया कि तू माही के घर गई है, आने वाली होगी। मुझे इंतजार करने को कहकर वह कुछ सामान लेने चले गए। एक पल चुप रहने के बाद अंशिका बोली, निशांत बता रहे थे कि माही की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसे? कुछ नहीं, वह अपने और अमन के रिश्तों को लेकर कुछ अपसेट सी है। अनाया सोफे पर बैठती हुई बोली, माही को अमन पर भरोसा नहीं रहा। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी में कोई और है, तभी वह उससे दूर जा रहा है। लेकिन माही उससे पूछती क्यों नहीं? अंशिका रोष में आकर बोली, किस बिना पर? अंशिका, आखिर लिव इन रिलेशन का यही तो मतलब है कि जब तक बनी तब तक साथ रहे, वरना अलग होने में वैवाहिक रिश्तों जैसा कोई झंझट नहीं। और तू सुना, कैसी है? थोड़ी देर बाद अनाया बोली, बस ऐसे ही, कल से बहुत परेशान सी थी। घर में रिश्ते की बात चल रही है, एक अच्छा रिश्ता आया है। सब बातें तो ठीक हैं, पर लड़का मुंबई में कार्यरत है, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसी बात पर घर में हंगामा मचा हुआ था। पापा चाहते थे कि मुझे चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, पर मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। इसी विवाद से परेशान होकर मैं थोड़ी देर के लिए तेरे पास आ गई। तो क्या सोचा है तूने? अनाया बोली, सोचा तो था कि मना कर दूंगी,
अंशिका खिसक कर अनाया के पास बैठती हुई बोली, लेकिन माँ ही के बारे में जानने के बाद अब सोचती हूँ कि हाँ कर दूँ। आज की पीढ़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं के जाल में उलझी हुई विवाह और विवाह के बाद की जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है, लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, पीछे मुड़कर देखने का मन करता है। अगर 10 साल बाद कोई समझौता करना है, तो आज क्यों नहीं? पल भर के लिए दोनों सहेलियां चुप हो गईं। तूने सही और समय से निर्णय लिया, अनाया। सभी को कुछ न कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है और माँ ही को भविष्य की सुरक्षा, लेकिन तेरे पास सब कुछ है। निशांत तुझसे कुछ कम योग्य सही, लेकिन अयोग्य तो नहीं है। पहले लड़कियां इतनी योग्य भी नहीं होती थीं, तो उन्हें अपने से अधिक योग्य लड़के मिल जाते थे, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। लड़कियां इतनी तरक्की कर रही हैं कि यदि अपने से अधिक योग्य लड़के के इंतजार में बैठी रहेंगी, तो या तो नौकरी ही कर पाएंगी या शादी ही। ऐसे लड़के का चुनाव करना जिसके साथ घरेलू जीवन चल सके, बच्चों की परवरिश हो सके, बड़े बुजुर्गों की देखभाल हो सके, अपने से लड़का कुछ कम योग्य भी हो, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समय के साथ यह बदलाव आना ही चाहिए। आखिर पहले पत्नी घर देखती थी, आज ऊंचे ओहदों पर कार्य कर रही है, तो पति के पास घर की देखभाल करने का समय हो, तो इसमें कुछ गलत है क्या? यह कहकर अंशिका उठ खड़ी हुई। अनाया जब अंशिका को बाहर तक छोड़कर अंदर आई, तो ध्यान आया कि निशांत को बाजार गए हुए काफी देर हो गई और अभी तक वह आए नहीं। आज निशांत के लिए अनाया के मन में अंदर से चिंता हो रही थी। तभी कॉल बेल बज उठी। सामान से लदा फदा निशांत दरवाजे पर खड़ा था। अरे, आप इतना सारा सामान ले आए? अनाया सामान के कुछ पैकेट उसके हाथ से पकड़ते हुए बोली। बहुत देर हो गई, मैं इंतजार कर रही थी। अनाया के स्वर की कोमलता से निशांत चौंक गया। बिना कुछ बोले वह अपने हाथ का सामान किचन में रखकर बेडरूम में चला गया। अनाया भी उसके पीछे पीछे आ गई। निशांत पीछे से उसके गले में बाहें डालती हुई अनाया बोली, चलो आज का डिनर बाहर करेंगे, फिर कोई फिल्म देखेंगे। आया को रोक लेते हैं, वह मुन्ने को देख लेगी। उसके इस प्रस्ताव व हरकत से निशांत हैरत से पलटकर उसकी ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? अनाया इठलाती हुई बोली, हर समय गुस्से में रहते हो? यह नहीं कि कभी बीवी को कहीं घुमा लाओ, फिल्म दिखा लाओ। आम घरेलू औरतों की तरह अनाया बोली, तो उसकी इस हरकत पर निशांत खिलखिलाकर हंस पड़ा। अनाया उसके गले में बाहें डालकर उससे लिपट गई। मुझे माफ कर दो निशांत। अनाया, इसमें माफी की क्या बात है? मेरे लिए तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी काम में व्यस्तता, तुम्हारा रुतबा सभी कुछ गर्व का विषय है, लेकिन जब तुम मुझे ही अपनी जिंदगी से दरकिनार कर देती हो तो दुख होता है। अब ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए आपसे अधिक महत्वपूर्ण जीवन में दूसरा कुछ भी नहीं है। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं। हमारा कुछ भी, चाहे वह नौकरी हो या समाज, जिंदगी भर नहीं रहेगा, लेकिन हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। मानवाभिमान की सारी दीवारें तोड़कर अनाया निशांत से लिपट गईं। निशांत ने भी एक पति के आत्मविश्वास से अनाया को अपनी बाहों में समेट लिया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट के माध्यम से अवगत जरूर कराएं। धन्यवाद।